स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। साथियों, हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा की तैयारी को दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं और हम लोग हिंदी विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन प्रश्नों के बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी संभावना बनी रहती है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज के वीडियो में शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है मित्रों, वह प्रश्न है कि पंडित लल्लूलाल किस विद्यालय में अध्यापक नियुक्त थे। और आपके जो विकल्प हैं वे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा विकल्प है फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा विकल्प है मेरठ कॉलेज और चौथा विकल्प है लखनऊ विश्वविद्यालय। आपको बताना है कि पंडित लल्लूलाल इनमें से किस में अध्यापक के रूप में नियुक्त थे। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी और पंडित लल्लूलाल उसी में अध्यापक नियुक्त हुए थे। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। आपके विकल्प हैं खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा और मैथिली। आपको बताना है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का सहयोगी लेखक है। आपके जो विकल्प हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, शिवपूजन सहाय और बालकृष्ण भट्ट। इन चार नामों में से आपको वह नाम चुनना है जो भारतेंदु के सहयोगी लेखक थे। तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के गद्यकार या निबंधकार कौन हैं। आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, प्रेमचंद और सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट। आपको बताना है भारतेंदु युग के गद्यकार या निबंधकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये दोनों भारतेंदु युग के गद्यकार या निबंधकार थे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं हैं। आपके विकल्प हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी और सरदार पूर्ण सिंह। आपको बताना है कि जो भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं हैं, इन चार नामों में से वह कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने पुकारा। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने पुकारा। तो आपके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन विकल्पों में से आपको वह विकल्प चुनना है जिन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की काल अवधि है। पहला विकल्प है 1938 से लेकर 1950 तक, दूसरा विकल्प है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है आपका सन 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, अंतिम विकल्प है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो आपको बताना है द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 1900 से लेकर 1932 ईस्वी तक। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। आपके विकल्प हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। आपको बताना है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से किस युग में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की या
नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन हैं? आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है जिन्होंने नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं? आपके विकल्प हैं यशपाल, भगवती चरण वर्मा, श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन द्विवेदी युग के गद्य लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? आपके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त और अज्ञेय। आपको बताना है इन चारों में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी काल के गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? तो आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? उनके योगदान को लेकर प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। आपके विकल्प हैं साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया, भाषा परिमार्जन का कार्य किया, रेखा चित्र लेखन का कार्य किया, मात्रा साहित्य लेखन का कार्य किया। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा परिमार्जन का कार्य किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रमुख कार्य था वो था भाषा परिमार्जन का कार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं? आपके विकल्प हैं बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? आपके विकल्प हैं करुणाप्रत त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और विजयपाल सिंह। तो श्याम सुंदर दास के बाद पंडित रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष बने थे हिंदी विभाग के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। कौन नहीं है आपको बताना है। आपके विकल्प हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, इंशाअल्लाह खां और यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की काल अवधि है। शुक्ल युग की काल अवधि है। आपके विकल्प हैं 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक। दूसरा विकल्प है 1938 से वर्तमान तक। तीसरा विकल्प है 1868 से 1900 ईस्वी तक और चौथा विकल्प है 1900 से 1922 ईस्वी तक। आपको बताना है शुक्ल युग की काल अवधि। तो इसका सही उत्तर होगा 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के गद्यकार हैं। आपके विकल्प हैं राधा चरण गोस्वामी, गुलाब राय, ठाकुर जगमोहन सिंह और मित्र बंधु। इनमें से आपको चुनना है शुक्ल युग के गद्यकार को। तो सही उत्तर होगा गुलाब राय। गुलाब राय शुक्ल युग के गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद। आप जानते होंगे नाम। तो शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में मुंशी प्रेमचंद भी थे।
अगला प्रश्न है आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं, आपके विकल्प हैं मित्र बंधु, सुदर्शन, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो आलोचना के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय है उनका नाम बताना आपको। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार हैं, आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग की और भारतेंदु युग की। आपको बताना है कि मेरी असफलताएं जो रचना है यह किस युग में लिखी गई। शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग और भारतेंदु युग। जिसका सही उत्तर होगा शुक्ल युग। मेरी असफलताएं शुक्ल युग में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनमें से आपको बताना है जो द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आपके विकल्प हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। इनमें से आपको चुनना है वह ऐतिहासिक रचना जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं। आपके विकल्प हैं द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल युग। जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग से संबंधित हैं। तो मित्रों ये था आज का वीडियो जो यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसमें हमने आज के वीडियो में हिंदी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।